हेलो ट्रेडर्स, मैं हूं अंसारी अल्फिया जुनैद और मैं पिछले 6 महीने से ट्रेडिंग सीख रही हूं। आज मैं बताने वाली हूं कि हम लोग नेक्स्ट वीक के लिए मार्केट को कैसे प्रेडिक्ट करते हैं। ये है निफ्टी की वेटेज कंपनी। इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं कि हर कंपनी में हम लोग को क्या क्या देखने का है। ट्रेंड, लेवल, कैंडल्स, एमए क्रॉस, आरएसआई और वेव पैटर्न चेक करना है। सब कुछ अलग अलग टाइम फ्रेम में, लाइक 1 डे, 1 वीक और 1 मंथ। ये तीनों टाइम फ्रेम में हम लोग को ये 6 चीज़ें चेक करना है। तो आ जाते हैं निफ्टी के चार्ट पर। सबसे पहले मैंने ये ली हूँ एसबीआई कंपनी का चार्ट। ये 1 डे का चार्ट है। देन मैं सबसे पहले इसमें ट्रेंड बनाती हूँ कि इसमें कौन सा ट्रेंड चल रहा था। तो इसमें चल रहा था डाउन ट्रेंड। देन उसने डाउन ट्रेंड चल रहा था। देन उसने यहाँ पर ट्रेंड ब्रेक किया है। और अब मैं लेवल्स का देख लूँ तो यहाँ पर मेरा लेवल बना था एंड यहाँ पर एक लेवल बन रहा था। तो उसने ये वाला भी लेवल ब्रेक नहीं किया और ये वाला भी लेवल ब्रेक नहीं किया। ये बन रहे हैं मेरे 2 लेवल। अब लेवल देख लिया, ट्रेंड देख लिया। देन अब हम लोग देखते हैं एमए क्रॉस का। एमए क्रॉस देखेंगे तो एमए क्रॉस में जो है वो अपवर्ड मूवमेंट का इंडिकेट कर रहा है। और आरएसआई देखेंगे तो आरएसआई 62 है। अगर आरएसआई 70 अबव रहेगा तो वहाँ पर हम लोग पुट के लिए एंट्री कर सकते हैं। तो यहाँ पर आरएसआई हो गया, एमए क्रॉस हो गया, ट्रेंड हो गया, लेवल हो गया। ठीक है, अब मैं बता रही हूँ कैंडल देखेंगे। लास्ट कैंडल 1 डे वाली चार्ट में, तो लास्ट कैंडल जो बनी है वो डोजी बनी है। मीन्स यहाँ पर कंफ्यूजन है। तो कैंडल्स भी देख लिया। अब यहाँ पर वेव पैटर्न देखेंगे तो वेव पैटर्न में ये एक हमारी पूरी इम्पल्सिव वेव बनी है यहाँ तक के। देन उसके बाद उसने करेक्टिव वेव भी बना लिया है। इम्पल्सिव वेव हो गई, करेक्टिव वेव हो गई। देन इफ़ एसबीआई कंपनी में मैं कंफ्यूज हूँ कि यहाँ पर मुझे समझ में नहीं आ रहा लाइक कि मार्केट कहाँ मूव कर सकता है। तो जितने जोन में उसने करेक्टिव वेव पैटर्न बनाया है वो जोन को मैं मार्क करूँगी। ये जोन को मैंने मार्क की। और इफ़ मार्केट ये ब्रेक करता है तो मैं पुट लूँगी, ये ब्रेक करता है तो मैं कॉल लूँगी। तो मैं यहाँ पर कॉल आउट दे देती हूँ। यहाँ पर मैंने कॉल आउट दे दी हूँ क्योंकि मैं इसने यहाँ पर कॉल आउट इसलिए दी हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर कंफ्यूज हूँ कि मार्केट कौन सी साइड मूव कर सकता है। मैं अभी श्योर नहीं हूँ। तो इफ़ वो ये लेवल ब्रेक करता है तो मैं कॉल में एंट्री लूँगी एंड ये लेवल ब्रेक करता है तो मैं पुट में एंट्री लूँगी। ये था हमारे 1 डे वाले टाइम फ्रेम में। देन अब मैं आती हूँ 1 वीक वाले में। तो 1 वीक वाले में देखेंगे तो हमारे पास थोड़ा शूटिंग स्टार टाइप का कैंडल बन रहा है, इन्वर्टेड हैमर। देन यहाँ पर भी उसने ट्रेंड ब्रेक किया है। यहाँ पर भी एमए क्रॉस देखेंगे तो एमए क्रॉस जो है ऊपर की तरफ क्रॉस किया है। और आरएसआई चेक करेंगे तो आरएसआई 50 है। और वेव पैटर्न देखेंगे तो यहाँ पर इम्पल्सिव वेव बनी है। एंड ये वाली कैंडल पे सेलिंग प्रेशर था, दैट्स वाई ये इतना ऊपर से इसने नीचे क्लोजिंग दिया है। अब मैं आती हूँ 1 मंथ वाली चार्ट में। 1 मंथ वाली चार्ट में देखेंगे तो लास्ट पूरा मंथ उसने एक अच्छा ग्रोथ दिखाया है। देन उसने थोड़ा लास्ट में सेलिंग प्रेशर आया। सेलिंग प्रेशर की वजह से कैंडल की क्लोजिंग थोड़ा नीचे हुई है। और इसमें आरएसआई देखेंगे तो आरएसआई 56 है, 56। एंड एमए क्रॉस देखेंगे तो एमए क्रॉस नीचे तरफ ही इंडिकेट कर रहा है। 1 मंथ वाली चार्ट है, दैट्स वाई इतनी फास्ट एमए क्रॉस नहीं लेगा। और एमए क्रॉस की जो मेरी सेटिंग है वो 5 एंड 8 है। तो हमने यहाँ पर तीनों टाइम फ्रेम में तीनों चीज़ें देख ली है। अब मैं वापस से 1 डे वाली चार्ट में आ गई हूँ और मैं यहाँ पर जो 2 लेवल मार्क की हूँ कॉल एंड पुट का, वो मैं इसलिए मार्क की हूँ क्योंकि अभी मार्केट में एक न्यूज़ चल रहा है कि यूएस एंड इंडिया का जो भी टैक्सेस का रिलेशन था, टैरिफ का, तो उसमें कुछ चेंजेस की वजह से एफआईआई जो है वो पिछले 1 महीने से जो है मार्केट में एंट्री कर रहे थे। मींस इन्वेस्टमेंट उनका वापस से आ गया था, एफआईआईज़ का इनफ्लो आ गया था। बट अचानक से जो लास्ट ट्रेडिंग डे था उसमें उन लोग ने आउटफ्लो किया। वो जो है वो टैक्सेस की वजह से मे बी उनके अंदर डर आया हो तो उन्होंने आउटफ्लो शो किया है।
तो मैं अभी FII DII डाटा दिखाती हूँ। ये है FII का डाटा और इसने 18 मार्च से मार्केट में इनफ्लो स्टार्ट किया था। 18 से लेकर इसने 27 मार्च तक के प्रॉपर इनफ्लो दिखाया। देन ऑल ऑफ अ सडन US में अनाउंसमेंट हुआ जो भी टैरिफ एंड टैक्सेस का, तो उससे जो है FII जो भी इन्वेस्टर है हमारे वो उनमें थोड़ा डर आ गया है, जिस वजह से FII ने -4352 का आउटफ्लो किया है और उसका टोटल इनफ्लो अभी तक के उसका 15,000 करोड़ का था, जिसमें से उसने 4,000 करोड़ एक ही दिन में निकाल लिया है। तो अभी हम लोग नेक्स्ट वीक के स्टार्टिंग में कुछ बोल नहीं सकते कि मार्केट किस तरफ मूव कर ले। अगर इंडिया और US में निगोशिएशन हो जाता है, इंडिया मान जाता है कम टैक्सेस पर या US मान जाता है, तो मार्केट ऊपर मूव करेगा। एंड अगर कोई भी एक नहीं मानता है तो मार्केट नीचे की तरफ मूव करेगा। तो अभी ये बहुत बड़ा एक कन्फ्यूजन है, दैट्स वाई ये 2 लेवल मार्क किए गए हैं। अब मैं आती हूँ इंडेक्स पे। तो ये निफ्टी 50 का इंडेक्स है, इसमें भी सेम चीज़ है। सबसे पहले ट्रेंड बनाती हूँ। ट्रेंड में देखेंगे तो मार्केट जो है सितंबर से डाउन ट्रेंड में था। तो यहाँ पर उसने ट्रेंड लाइन ब्रेक किया है, ट्रेंड ब्रेक किया। देन यहाँ पर उसका MA क्रॉस हुआ है और इंडिकेट कर रहा है वो अपवर्ड में। RSI चेक करेंगे तो RSI 64 है, मतलब ऊपर मूव करने के चांसेस है। वेव पैटर्न देखेंगे तो इम्पल्सिव वेव हो गई है और ये करेक्टिव वेव भी हो गई है। तो अभी हम लोग ये 1 डे वाली चार्ट देख लिए। 1 डे के बाद हम लोग आते हैं 1 वीक में। 1 वीक में देखेंगे तो डोजी कैंडल बनी है। MA क्रॉस इसमें देखो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। RSI देखेंगे तो RSI 50 है। कैंडल देखेंगे तो कैंडल डोजी है एंड ये इम्पल्सिव वेव थी। यहाँ ऊपर से सेलिंग प्रेशर की वजह से अभी इसका वीक वाले चार्ट में जो है करेक्टिव वेव नहीं बना। देन 1 मंथ वाली चार्ट में आते हैं। 1 मंथ में मार्केट ने अच्छा खासा ग्रोथ दिखाया है। देन एट दी एंड FII इसके सेलिंग प्रेशर की वजह से यहाँ पर क्लोजिंग जो है इतना पॉइंट्स नीचे हुई है। वापस से 1 डे वाली चार्ट में आएंगे एंड हम लोग को कन्फ्यूजन है तो हम लोग यहाँ पर 2 लेवल मार्क करेंगे। दोनों जो लेवल रहेगा वो हमारा करेक्टिव वेव का रहेगा कि मार्केट जिस साइड ब्रेक करता है उस साइड हमारी एंट्री रहेगी। मैंने इसका कॉल आउट दे दिया। अभी मैंने सिर्फ SBI कंपनी का और एक इंडेक्स का बनाई हूँ, जो भी हमारी वेटेज कंपनीज थी। हाँ तो ये सारी कंपनीज़ में हम लोग सारी चीज़ें चेक करने वाले। ये 8 कंपनी में ये 6 चीज़ें ये 3 टाइम फ्रेम में चेक करनी है। मार्केट ने इम्पल्सिव वेव बनाया है, करेक्टिव वेव बनाया है। देन उसके बाद करेक्टिव वेव के बाद जो होता है मे बी ट्रेंड चेंज हो सकता है और ट्रेंड चेंज नहीं भी हो सकता है। मार्केट में कोई न्यूज़ आने की वजह से अगर ट्रेंड चेंज होता है तो यहाँ पर पुट में एंट्री लेंगे। अगर ट्रेंड को ही फॉलो कर रहा है, कैसा होता है इम्पल्सिव वेव के बाद जो करेक्टिव वेव होती है वो एक मार्केट में करेक्शन वेव होती है, मीन्स यहाँ पर लोग प्रॉफिट बुक करते हैं। देन ये ट्रेंड कंटिन्यू करता है। बट इफ़ अभी न्यूज़ आई है तो हम लोग 2 लेवल मार्क किए हैं, जहाँ साइड ये मूव करेगा वो साइड एंट्री लेंगे।